Hello everyone, this is Tushar Sishondia from Biology with Tushar sir. You are again welcome to our new video in which we discuss about the heart. हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें? हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्ट होता क्या है, हार्ट का काम क्या क्या होता है, हार्ट के व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्ट। फिर हम देखेंगे कि हार्ट की स्ट्रक्चर होती कैसे, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट की मैकेनिज्म, कैसे हार्ट काम कर सकता है, कैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है, कैसे हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए। वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हार्ट होता क्या है? हार्ट होता है एक ऑर्गन हमारी बॉडी में जिसका काम होता है ब्लड को पंप करना। जिसका क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, आगे की तरफ बढ़ाना। और दूसरा काम होता है हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना। ये दो काम होते हैं मेनली। एक तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना और दूसरा काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना। अब बात आती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, अगर उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होती है? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा। CO2 एक हार्मफुल वेस्ट होती है हमारी बॉडी में। CO2 एक हार्मफुल वेस्ट होती है जो कि हमारी बॉडी से जल्दी बाहर निकलनी चाहिए। इसीलिए हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये हार्ट। तो हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर उसमें क्या होता है? 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर का होता है, जिसके अंदर 2 तो ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इतना अभी के लिए याद करके रखें कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये ह्यूमन हार्ट है। इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें 4 चैम्बर दिखाता हूं। ये जो दिखाया ना, ये इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑरिकल। मैंने बताया ना 2 ऑरिकल होते हैं, एक तो ये रहा राइट ऑरिकल और ये रहा लेफ्ट ऑरिकल। तो दोनों ऑरिकल ये रहे और ये रहा राइट वेंट्रिकल और ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल और 2 वेंट्रिकल ये रहे। ये 2 ऑरिकल हैं और ये नीचे वाले 2 वेंट्रिकल हैं। ठीक है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है जिसके अंदर 2 ऑरिकल और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हार्ट के अंदर कुछ वेन्स होती हैं और कुछ आर्टरी होती हैं। वेन्स और आर्टरी। अब मैं बता देता हूं वेन्स क्या होती हैं और आर्टरी क्या होती है। देखो, वेन्स और आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ये मेनली 2 होती हैं, एक वेन्स होती हैं और एक आर्टरी होती हैं। अंतर क्या है वेन्स और आर्टरी में? कि जो वेन्स होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं वेन्स और आर्टरी के बारे में, अगर ये बातें तुम्हारी समझ में आ गई तो पूरी हार्ट की फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी। हार्ट पूरा समझ में आ जाएगा सिर्फ 2 बातों से, एक वेन्स का काम और एक आर्टरी का काम। याद रखना, जो वेन्स होगी वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। इम्प्योर ब्लड का मतलब है जिसके अंदर क्या होगी? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब वो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो होंगी वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी और जो आर्टरी होगी वो हमेशा कैसा ब्लड लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस ब्लड को कैरी करेंगी। दूसरी चीज, वेन्स जो होती हैं वो बॉडी ऑर्गन जैसे हार्ट को छोड़ के जितने भी बॉडी के पास ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, स्टमक, ब्रेन, जितने भी तुम्हें हार्ट के अलावा और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वहां से ब्लड को लेके आती हैं। कहां तक? हार्ट की तरफ तक। कौन लेके आती हैं? वेन्स। फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। जो वेन्स होती हैं वो एक तो इम्प्योर ब्लड को लेती हैं और कहां से लाती हैं? फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, जितने भी अदर बॉडी ऑर्गन है हार्ट को छोड़ के
उनके हार्ट के पास लेके आती हैं वेन्स। आर्टरी क्या होती है, जो प्योर ब्लड लेके जाती है, और कहां से लेके जाती है, हार्ट से किसी दूसरे बॉडी ऑर्गन तक लेके जाती हैं। वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं और आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, जबकि बॉडी और जो आर्टरी होती है वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके जाती हैं। यही चीजों को याद रखना, बस यही चीजें, यही दो मेन चीजें हैं सिर्फ इसमें पूरे चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, कि वेन्स और आर्टरी। इसी में कंफ्यूज मत होना। वेन्स इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं और कहां से लेके आती हैं, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आएंगी। जो भी लेके आ रही है वो हमेशा क्या होगी, वेन होगी, और जो हार्ट से लेके जाएगी ब्लड को वो हमेशा क्या होगी, आर्टरी होगी। और वो कैसा ब्लड लेके जाएगी, हमेशा प्योर ब्लड लेके जाएगी। इसके एक्सेप्शन नहीं है, मैं अभी उन्हें नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके आएंगी बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, एंड आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड लेके जाएंगी हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ। मैंने बताया हार्ट के अंदर दो ऑरिकल होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। एक ये रहा राइट ऑरिकल और एक ये रहा लेफ्ट ऑरिकल। ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें, जैसे ये लिख रहे हैं तो मैं राइट पल्मोनरी वेन। राइट पल्मोनरी वेन मैंने बताया वेन है तो बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही होगी, ठीक है। एक ये रही लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये भी बॉडी ऑर्गन से कहां ला रही होगी, इस ऑरिकल में ला रही होगी। ये वेन है तो इसका मतलब ये ब्लड को ला रही होंगी हार्ट की तरफ। ये आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों हार्ट से ब्लड को लेके जा रही होंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनका थोड़ा देख रहे हैं हार्ट के अंदर होता क्या क्या चीज है। अभी हम मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं कि कैसे हार्ट काम करता है, सिर्फ हार्ट को ऊपर से नॉर्मली समझ रहे हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट ऑरिकल और एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके अलावा क्या होता है, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये वेन है तो क्या कर रही होंगी, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को ला रही होंगी। अच्छा, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी है तो ब्लड को लेके जा रही होंगी। अच्छा, ये होती है सुपेरियर वेना केवा और ये होती है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट का। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए, कुछ इसके पार्ट्स बताए, ठीक है। अब हम इधर आते हैं मैकेनिज्म की तरफ, हार्ट कैसे काम करता है। इधर देखना, इसको थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया है, थोड़ा डायग्राम को, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को। तो इधर देखो, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के। अच्छा, ये है सुपेरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। क्या होते हैं सब बताएंगे। ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग, ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन्स। इसको मैंने इधर इसकी ऐसे एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दिया जिससे कि हम आसानी हो सके। इसमें स्ट्रक्चर में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये मैंने आसानी के लिए बना दिया है। सबसे पहले क्या होता है हार्ट में, देखो हार्ट का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, यही तो काम होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, जिसके अंदर क्या होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारा हार्ट क्या होता है, यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जो ऊपर की ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया, ठीक है, थोरैक्स, यहाँ पे जो गला है, माउथ है, यहाँ के जो ऑर्गन होते हैं, और हार्ट से नीचे वाले जो ऑर्गन होते हैं। तो ये वाली जो वेन दिख रही है सुपीरियर वेना केवा, हार्ट से ऊपर वाले जो ऑर्गन होते हैं वहां से ब्लड को लेके आती है। ये सुपीरियर वेना केवा जो हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन है वहां से ब्लड को लेके आएगी और किस में डाल देगी, राइट ऑरिकल में डाल देगी। सबसे पहले क्या होगा, हार्ट यहाँ पर है, हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन है वहां से ब्लड कौन लेके आएगी, सुपीरियर वेना केवा, और कहां डाल देगी, राइट ऑरिकल में डाल देगी। और हार्ट से नीचे जितने भी ऑर्गन हैं वहां से ब्लड कौन लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा, और वो इस ब्लड को कहां डाल देगी, राइट ऑरिकल में डाल देगी। ये ब्लड आया, कैसा ब्लड है ये भाई, वेन है। वेन है तो कैसा ब्लड ला रही होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होगी, मतलब ये ब्लड इम्प्योर ब्लड है। ये भाई हार्ट के पास इसीलिए आया है क्योंकि ये ऑक्सीजनेट हो सके। तो ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ने अपना ब्लड कहां डाल दिया, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल में डाल दिया।
राइट ऑरिकल ने क्या किया, जैसे ही राइट ऑरिकल पूरी तरीके से ब्लड से भर गया, जैसे मान के चलिए ब्लड से भर गया पूरी तरीके से, जैसे ही ये पूरी तरीके से ब्लड से भर जाता है तो ये अपने ब्लड को कहां डाल देता है, नीचे की तरफ, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। ये अपने पूरे ब्लड को किसमें डाल देगा, राइट वेंट्रिकल में। खुद क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, खुद पूरा खाली होकर पूरे ब्लड को कहां डाल देगा, राइट वेंट्रिकल में। ये कैसा ब्लड है, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अच्छा, हार्ट से एक आर्टरी इस ब्लड को लेके जाएगी कहां पे, लंग्स पे। अब देखो हार्ट से कहां लेके जा रही है, लंग्स पे लेके जा रही है, तो कौन लेके जाएगी, आर्टरी या वेन। हार्ट से कौन ब्लड को लेके जाता है, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन कौन लेके जाएगी, आर्टरी। और पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है लंग्स, जहां भी तुम्हें पल्मोनरी शब्द दिख जाए उसका मतलब किससे है, लंग्स से। तो ऐसी आर्टरी जो ब्लड को कहां लेके जाएगी, लंग्स की तरफ। तो ये ब्लड को कहां ले जाएगी, लंग्स पे। किसके लिए ले जाएगी, प्योरिफिकेशन करने के लिए। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स क्या कर देंगे, उसको प्योर करेंगे। तो हमारा जो ब्लड है वो कहां गया, यहां से गया, यहां से, और दोनों लंग्स की तरफ बाइफरकेट हो गया, दोनों लंग्स में चला गया। अब लंग्स क्या कर देंगे, इस ब्लड को प्योरीफाई कर देंगे। लंग्स इस ब्लड को प्योरीफाई करेंगे और राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों इस ब्लड को कहां भेज देंगे, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब ब्लड हमारा कहां गया, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। ये कैसा ब्लड हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड। ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, प्योर ब्लड है। किसने प्योर कर दिया, लंग्स ने। इसका काम क्या होता है, लंग्स का, लंग्स का काम होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को उन्होंने क्या कर दिया, प्योर कर दिया। प्योर करने का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर पहले CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, CO2 को तो ले लिया और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी। अब लंग्स ने क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां डाल दिया जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में। कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के द्वारा ये कैसा ब्लड हो चुका है, प्योर ब्लड हो चुका है। और ये राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पूरी बॉडी में क्या कर देती है, भेज देता है। राइट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज देता है, पूरी बॉडी में भेज देगा। किसके थ्रू भेजेगा, पोर्टा के थ्रू। किसके थ्रू, पोर्टा। पोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, ये जो पोर्टा दिख रहा है, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो अब हमारा ब्लड कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है और पूरी बॉडी में पहुंच चुका है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो हार्ट है, ये पूरा हार्ट ही तो है। ये जो हार्ट है ये कैसे काम कर रहा है, ये जो राइट वाली साइड है, ये जो राइट वाली साइड है ये किसके साथ डील कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। क्योंकि इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी, इस वेन्स में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो इधर वाली साइड होती है, राइट साइड, वो किसके साथ डील करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाली साइड है, इधर वाली, ये किसके साथ डील कर रही है, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो जो राइट ऑरिकल है और जो राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों किसके साथ डील करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये डील करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ये हम इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन पाए जाते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के साथ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल डील करते हैं और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है हार्ट का, ये डील करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ। और ह्यूमन बॉडी में ये दो तरह के सर्कुलेशन पाए जाने के कारण ये दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन पाए जाते हैं, एक तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है।
डबल सर्कुलेशन इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस में ही ये डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अगर ये तुम्हें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन लग रही हो पूरी मैकेनिज्म में, तो वीडियो को एक दो बार देखें, दोबारा से एक बार देख लें, तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ, हार्ट का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, मतलब जिस ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे क्या करना, ऑक्सीजनेटेड करना। तो सबसे पहले ऊपर वाले ऑर्गन से कौन लाते हैं, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाले ऑर्गन से कौन लाती है, इन्फीरियर वेना केवा। दोनों अपने ब्लड को कहां डाल देंगी, राइट ऑरिकल के अंदर। जो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट ऑरिकल इस ब्लड को कहां भेज देगा, राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल के पास भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। ये हार्ट है, हार्ट कहां भेज देगा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लंग्स के पास। किसके लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। जब ब्लड लंग्स प्योरीफाई कर देते हैं उसके बाद ये कहां भेज देते हैं ब्लड को, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। अब ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि लंग्स ने क्या कर दिया, उस ब्लड में से CO2 को निकाल लिया है और O2 को डाल दिया है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड को किसमें डालता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कहां डाल देता है, ऑर्टा में, और ऑर्टा पूरी बॉडी ऑर्गन्स में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देती है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो या तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारी क्वेरी को सॉल्व करने की। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लो, जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज हैं क्लियर हो जाएंगी। और फिर थोड़ा बुक पढ़ लेना और उससे तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज हैं सब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और समझ लो, अगर ये सब समझ में आ चुका है तो, ये सब अगर समझ में आ चुका है तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो वेन्स होती हैं वो हमेशा कैसा ब्लड लेके जाती हैं, जो वेन्स होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और आर्टरी होती है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। लेकिन इनका एक एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, आर्टरी वैसे कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये एक एक्सेप्शन है आर्टरी का। और वेन्स हमेशा कैसा ब्लड लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन होगी ये हमेशा कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड। जो लंग्स ने प्योर कर दिया है वो पल्मोनरी वेन लेके आती है। तो ये दो एक्सेप्शन थे किसके, वेन्स के और आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। तो ये तुम्हारी मैकेनिज्म क्लियर हो चुकी है हार्ट की। तो आई थिंक, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।